Hello students, welcome to all and I am Nandini ma'am. So today I am discussing the chemotherapy part 2. Students, I hope आपने chemotherapy part 1 देखा था। उसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर की थी और कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे जो हम अपने पार्ट 2 में कवर करते। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कीमोथेरेपी में कि जब हम अपनी कीमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे थे क्या था कीमोथेरेपी और उनका यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी था तो सारा फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं हो पाया था और इसका ए एंड बी पार्ट हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं उसके टाइप सी के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन का टाइप सी की क्या है। कि पहले तो हमने उसको अकॉर्डिंग टू माइक्रोब्स के हिसाब से उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाई किया था। अब हम देखते हैं कि सी में टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी हमारे अगेंस्ट विच इज़ द प्राइमरी एक्टिव। अब हम ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अगर अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या है, अगर हम अपनी एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज़ कर रहे हैं जैसे उसमें हमारी आ जाएगी पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, इराइथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। अगर हम एंटीवायरल यूज़ कर रहे हैं एसाइक्लोविर, एमेंटाडिन बी एंड ज़िडोविडिन ड्रग हमारी आ जाएगी। अगर हम उसका यूज़ करें एंटी माइक्रोबियल ड्रग का अपनी एंटी फंगल के लिए, तो उसमें जो हमारी ड्रग आएंगी वो हैं ग्लिसियोफुलविन, एम्फीटेरिसिन बी एंड कीटोक्लोनाजोल। एंड एंटी प्रोटोजोल अगर हम यूज़ करें तो क्लोरोक्विन, ट्राइमेथामाइन, ट्राइमेंडाजोल एक्सेट्रा। ये हमारी ड्रग्स जो हैं वो हमारी आ जाएगी मेट्रोटिनिडाजोल। एंड एंटी हेलमेंटिक अगर हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स तो मेबेंडाजोल, नाइक्लोसामाइड, डाईएथाइल कार्बामाजेन, दीज आर अ ड्रग यूज एज अ एंटी हेलमेंटिक। अब हम देखते हैं डी डी के अब मतलब कि डी पॉइंट में एक स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी की अगर हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि उन्हें उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कर रहे थे, फिर किसी में उनकी स्पेक्ट्रम के, अब हम डी पार्ट में देख रहे हैं उनके स्पेक्ट्रम के हिसाब से। इसके पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अपनी ड्रग को क्लासीफाई किया था। तो अब हम देखते हैं कि जब हम अपनी स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे अपनी ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे दो तरीके की स्पेक्ट्रम होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कोई भी ड्रग ऐसी यूज़ करते हैं जो इसका कि मोड ऑफ एक्शन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव तो है मगर वो एक शॉर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। वो अपना जो एक्शन है काफ़ी देर तक या बहुत ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव अपना एक्शन नहीं शो कर पाती। मगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए अगर हमें इन्फेक्शन जो है पूरी होल बॉडी में हो रखा है या ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बॉडी है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, और हमारी नैरो स्पेक्ट्रम की दवाई जो कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे या फिर एक स्पेसिफिक लोकलाइज एरिया पे वर्क करता है, वहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम की वर्क नहीं कर पा रही हैं मेडिसिन, तो अब हम यूज़ करते हैं अपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन। तो नैरो स्पेक्ट्रम में जो हमारी एंटीबायोटिक्स आती हैं वो हमारी पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इराइथ्रोमाइसिन ड्रग्स जो है वो यूज़ में आती। और अगर हम उसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में देखें तो हमारी टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल जो ड्रग है वो यूज़ में आती हैं। अब जो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम है वो इफेक्टिव अगेंस्ट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया आइदर द ग्राम पॉजिटिव ऑफ द ग्राम नेगेटिव। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो या तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो हम अपनी नैरो स्पेक्ट्रम की दवाइयाँ लेते हैं जिसमें कि पेनिसिलिन जी एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रही हैं, वो हमारी किसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या उसके लिए इफ़ेक्टिव होती हैं, वो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। अब जो हम देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दवाइयाँ लेते हैं तो इफेक्टिव अगेंस्ट टू द वाइड रेंज ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब वही सीन है कि वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट ना करके पूरे वाइड रेंज को कवर करती हैं, पूरी होल इन्फेक्शन को कवर करेंगी। तो जो बैक्टीरिया हमारा वाइड रेंज में स्प्रेड है हमारी बॉडी में उस पर इफेक्ट करेंगी, अब वो भी चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। सो
अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्शन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी हम अपनी एंटीबायोटिक्स की या फिर अपनी एंटीबायोटिक्स नहीं एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज़ करते हैं तो उसका काम करने का दो तरीके से फिनोमिना होता है। या तो वो अपना इस एक्शन जो है वो बैक्टीरियोसिडल देगी या फिर वो ड्रग अपना एक्शन जो है एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक शो करेगी। सो अब हम जानते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब कि जो भी हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ बॉडी में हो रही थी वो उस ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी ड्रग के। जो भी हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग लेंगे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोक देगी या जहाँ तक हो गया वहीं पे स्टॉप कर देगी, इनहिबिट कर देगी। उसमें हमारी जो ड्रग्स आती है सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन एंड इथोम्यूटोल। ये हमारी जो ड्रग है वो एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है। अगर उसी जगह अब हम बैक्टीरियोसिडल ड्रग ले रहे हैं, या इसको बैक्टीरियोसिडल या बैक्टीरियोसाइडल आप कुछ भी बोल सकते हैं, किल द माइक्रोब्स। अब ये ड्रग डायरेक्टली जो हमारा माइक्रोब्स बॉडी में प्रेजेंट है उसे किल कर देगी, मार देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये अंतर होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल में, कि ये जो बैक्टीरियोसिडल साइड मतलब किल कर देती है बैक्टीरिया को, और स्टैटिक में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। अब जो हम एज अ बैक्टीरियोसिडल ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी आ जाती है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, पॉलीपेप्टाइड्स, रिफैम्पिन, आइसोनाइड्स, वेनकोमाइसिन एंड ciprofloxacin, metronidazole and cotrimoxazole. So these are a drug used as a bactericidal. अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि जो भी हम अपनी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो हमें कैसे मिलती हैं। तो एक फंगाई है हमारा या फंगस है, पेनिसिलिन, ग्रीसियोफ्लुविन एंड सिफेलोस्पोरिन, उससे मिलती हैं, एक फंगस है। अब बैक्टीरिया में हमारी पॉलीमैक्सिन बी, टायरोसिन बी एंड क्लिस्टीन एंड एट्रिजोनैम एंड बैक्टीरियासिन, ये ड्रग हमारी बैक्टीरिया से। एंड एक्टोमाइसिन ड्रग जो हमारी आती है जिसमें हम देखते हैं कि क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पॉलियंस एंड क्लोरामफेनिकोल जो हैं वो हमारी एक्टिनियोमाइसेट से मिलती हैं। अब जब भी हम अपनी एंटीबायोटिक्स का या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जा कर के क्या 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 इफ़ेक्ट देंगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ड्रग है तो वो हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, उसको ट्रीट करेगी और उसके साथ साथ अपना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स भी हमारी बॉडी में शो करेगी। तो वो कौन कौन से रिस्पॉन्सेस को बात करते हैं कि अगर हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में ड्रग की रजिस्टिविटी कॉज कर सकती हैं। रजिस्टिविटी मतलब होता है कि एक टाइम बाद ड्रग का उतना सेम डोज पे, सेम पेशेंट पे वो एक्शन नहीं शो हो रहा होता है। तो ड्रग को कंटिन्यूसली जब हम यूज़ करते हैं अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स तो वो हमारी बॉडी में ड्रग रजिस्टिविटी कॉज कर देती हैं। बहुत सारी ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में होने लगती है और कहीं ना कहीं वो अपना टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी में शो होने लगता है अगर हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ करें तो। एंड ड्रग टॉलरेंस एंड सुपर इन्फेक्शन की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है जब हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को यूज़ करते हैं। सो वन बाय वन अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं टॉक्सिसिटी, लोकल इरिटेंसी की। जब हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है तो वो दो तरीके से टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। एक हमारा लोकल इरिटेंसी करके या फिर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो लोकल इरिटेंसी में क्या होता है, एक्सर्ट साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपनी बॉडी से तो ये हमें गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब हमारे जीआईटी में जाकर किसी तरीके का इरिटेशन कॉज कर सकती है। पेन हो सकता है, एब्सेंट द फॉर्मेशन ऑफ द साइट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर हमने इसको IM मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में अगर हमें लिया है तो थ्रोम्बोफिलिबाइट्स की जो हमारे वेन्स में है इंजेक्ट करने पर हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब अगर ये अपना इफ़ेक्ट हमें सिस्टमिक दे रही है,
सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, तो मतलब कि डोज रिलेटेड ऑर्गन, जो भी हमारा ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। एंड हाई थेरापेटिक इंडेक्स एडेड मे बी नॉट डैमेज, जिसका थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई होता है वो डैमेज नहीं है। मतलब होस्ट सेल इससे कभी कुछ केसेस में है, अगर हम हाई अमाउंट में ले लें तो ये हमारी बैक्टीरियल सेल के साथ साथ हमारी होस्ट सेल को भी डैमेज कर देती है। जैसे एग्जांपल हमारी पेनिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन ऐसी ड्रग्स हैं कि अगर हम इनका कंटिन्यूसली या फिर हाई थेरापेटिक डोज के लिए ये ड्रग लेंगे तो ये हमारी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स को हार्म पहुंचाने के साथ साथ हमारी जो होस्ट सेल है, मतलब कि ह्यूमन या एनिमल की बॉडी, उस पर भी ये जाकर अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगती हैं। इसके बाद सिस्टमिक टॉक्सिसिटी में देखते हैं कि जब हम अपनी अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग लेते हैं तो वो रीनल एंड सीएनएस में टॉक्सिसिटी कॉज करती है। टेट्रासाइक्लिन हमारी लीवर एंड रीनल में टॉक्सिसिटी कॉज करती है। और जो क्लोरामफेनिकॉल है वो बोन मैरो डिप्रेशन का भी रीज़न बन सकती है। तो बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती हैं एंटीमाइक्रोबियल जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूशन पे यूज़ करने पर अपना टॉक्सिक इफ़ेक्ट देने लगती हैं या सिस्टमिक इफ़ेक्ट देती हैं। अब हमारी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है तो वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स की जो ड्रग है वो यूज़ फॉर द सुटेबल अल्टरनेटिव एंटीमाइक्रोबियल्स अवेलेबल, जैसे कि विनकोमाइसिन अगर हम ले रहे हैं तो जो हमारी विनकोमाइसिन ड्रग है उससे हमें हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब सुनने की क्षमता पे प्रभाव पड़ सकता है, हमें कम सुनाई पड़ने लग सकता है, किडनी के डैमेज होने का चांस भी होता है। और रेड मैन सिंड्रोम जो कि एक बीमारी है, एज अ एडवर्स इफेक्ट हमें ये भी देखने को मिल सकता है कुछ केसेस में। रेड मैन सिंड्रोम का एक हमारा जो कि विनकोमाइसिन टॉक्सिसिटी के कारण होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्किन है उस पर रेड रेड से जो रैशेज हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम उसी जगह अपनी पॉलीमैक्सिन बी ड्रग ले रहे हैं तो न्यूरोलॉजिकल एंड रीनल की टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं अगर हम अपने ड्रग्स ले रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की। तो क्या करती है, ऑल एंटीमाइक्रोबियल्स आर कैपेबल टू कॉजिंग द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। किसी भी तरीके की अगर हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ले रहे हैं, ऑल एंटीमाइक्रोबियल्स ड्रग्स जो हमारी कैपेबल होती है हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन को कॉज करने के लिए। एंड दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एंड अनरिलेटेड टू द डोज। अब क्या करती है कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल है एंड अनरिलेटेड होता है डोज से। जैसे कि पेनिसिलिन इंक्लूड द एनालेप्टिक शॉक, मतलब जो हमारी अगर हम पेनिसिलिन को यूज़ कर रहे हैं तो वो हम उसके पेनिसिलिन के यूज़ करने से हमें एनालेप्टिक शॉक जो है वो लग सकता है। एनालेप्टिक शॉक को वो हमारी बॉडी में इंड्यूस कर देती है या हमारी बॉडी एनालॉग शॉक को जनरेट करने लगती है। कब, जब हम अपनी पेनिसिलिन ड्रग को लेते हैं। तो प्रिक स्किन टेस्टिंग, अब हम देख रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे हाइपर सेंसिटिविटी के सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। कब, जब हम अपनी एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के साथ साथ जो कि हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं कीमोथेरेपी में। तो कीमोथेरेपी पार्ट 2 आज हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।